नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल अलौकिक सनातन में। तो आज बात करने वाला हूँ दूसरी दुनिया के बारे में। जी हाँ, है तो दूसरी दुनिया लेकिन है अपनी दुनिया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, समानांतर ब्रह्मांड। अब इस थ्योरी की बात करें तो बहुत सारे मॉडर्नाइज साइंस को मानने वाले लिबरल सोचेंगे कि मैं इसको सनातन के पहलू से एक्सप्लेन करूंगा। तो जी हाँ, बिल्कुल करूंगा, लेकिन एक और बात जान लीजिए कि एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट और विलियम जेम्स और ह्यूज एवरेट जैसे बुद्धिजीवी और फिलोसफर्स ने भी इस पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र किया था। तो अब समझते हैं पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है। तो जिन लोगों ने साइंस फिक्शन मूवी देखी होगी, स्पेशली हॉलीवुड को, उनको समझ भी आएगा इस चीज का। तो एग्जाम्पल के साथ जानते हैं होता क्या है। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, लेकिन आप ये वीडियो देख कहाँ रहे हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी कहाँ है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में चांद है, तारे हैं, जुपिटर है, नेपट्यून है, सैटर्न है, प्लूटो है, मार्स है, बहुत सारे ग्रह हैं। तो सब कुछ मिला के एक यूनिवर्स बना। ऐसा ही एक ब्रह्मांड और है जो कि उसके पैरेलल है, कुछ उसके राइट साइड, और ऐसे ऐसे करते करते अनगिनत ब्रह्मांड है इस पूरे सृष्टि में। तो अब होता क्या है कि आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में हो क्या रहा है? आपका बचपन बीत रहा है। तीसरे यूनिवर्स में हो क्या रहा है? आप साइकिलिंग कर रहे हैं। चौथे यूनिवर्स में हो क्या रहा है? आप सो रहे हैं। लेकिन है आप ही के जैसा व्यक्ति है कोई। तो इसीलिए साइंस फिक्शन मूवीज में, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में टाइम और स्पेस, टाइम ट्रेवल जैसी चीजों को दिखाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी सनातन के दृष्टिकोण से क्या उल्लेख किया है। तो इसका सबसे पहले वर्बली उल्लेख किया है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, मल्टीवर्स यानी कि पैरेलल यूनिवर्स का। तो हुआ क्या कि एक बार ब्रह्मा जी निकले विष्णु भगवान को खोजने। अब उन्हें पता चल चुका था कि विष्णु भगवान ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया है पृथ्वी पे। खोजते खोजते वे एक जगह पहुंचे जहां पे एक बालक, हालांकि उनकी बाल अवस्था थी भगवान श्री कृष्ण की, तब की बात है ये, एक बालक ग्वालों के साथ और मिट्टी में खेल रहा है, कुछ गाय हैं अगल बगल। तब उन्हें लगा ब्रह्मा जी को, नहीं ये विष्णु नहीं हो सकते, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तब उन्होंने क्या किया? परीक्षा लिया भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने क्या किया? जितने ग्वाले थे, गाय थे, सबको उठा के वो ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक ले गए, वहां छोड़ के वापस पृथ्वी पे आए। देखा तो वापस से भगवान श्री कृष्ण के बगल में गाय हैं, ग्वाले हैं। तो बोला मैं तो ले गया था, वापस कहाँ से आ गए? तब उन्हें लगा कि कुछ तो अलग है। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन है? बोला मैं श्री कृष्ण। तो आप बोला कि आप अपना असली रूप दिखाएं। तब उन्होंने विष्णु का अवतार लिया, एक बहुत ही विकराल रूप धारण किया, जिसके दर्शन करने के लिए कई ब्रह्मा वहां प्रकट हो गए। किसी के 1 सर थे, किसी के 10 सर थे, किसी के 100 सर थे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने सारे ब्रह्मा, मैं तो एक ही हूँ। बोला कि नहीं, इस पूरी सृष्टि में कई ब्रह्मांड हैं। आपको क्या लगा कि एक ही ब्रह्मांड है? इस पूरी सृष्टि में कई ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है। तो ये है इसका इतिहास। लेकिन भगवत पुराण के श्लोकों में, उपनिषदों में, वेदों में भी उसका उल्लेख है पैरेलल यूनिवर्स का। और ज्यादा जानकारी के लिए आप भगवत पुराण का 10.87.41 नंबर का जो श्लोक है वो पढ़ सकते हैं, या फिर 14.11 का जो श्लोक है वो पढ़ सकते हैं। इसमें पैरेलल यूनिवर्स का बड़ी अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। लेकिन कुछ लोगों को ये अफवाह लगेगी, कुछ लोगों को ये झूठ लगेगा, कुछ लोगों को ये कहानी लगेगी, कल्पना लगेगा। कोई बात नहीं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। तो और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।